तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून के मैसेजेस क्या है, न्यू मून की गाइडेंस क्या है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या खबरदारी लेने की ज़रूरत है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। काली माँ, स्वामी समर्थ, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में न्यू मून के लिए क्या मैसेजेस है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट। ये जो टाइम है ना, उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। तो थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ओके, सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी है। ओके, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में आओ। ओके, इमोशंस में नहीं आना है बिल्कुल भी। आपको बहुत लो फील हो सकता है, तो जब भी ऐसे फील हो तो आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, या फिर अगर कुछ नहीं तो सीधा हाथ में थोड़ा सा सॉल्ट लेके रब करना है और उसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि सॉल्ट जो है वो सारी निगेटिविटी खींच रहा है, और फिर बाद में हाथ धो देना है। ओके, ये भी करोगे तो भी चलेगा। तो ये जो न्यू मून का टाइम है इमोशनली थोड़ा सा भारी रहने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है। आपको अकेले टाइम स्पेंड करने की बहुत अर्ज फील होगी कि मुझे थोड़ा अकेले रहना है। तो येस, इट इज़ अ गुड, मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, सही टाइम है कि आपको अकेले फील हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें मेडिटेशन करना है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के करियर में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, करियर में एक नई शुरुआत हो रही है। आप अगर कुछ अचीव करना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, वो हो जाएगा। ओके, कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो फॉरेन ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, कहीं पे बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो ये उनका भी काम हो रहा है। आप अगर कहीं और सिटी में और कंट्री में इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो यस, आपका ये काम हो जाएगा। ओके, करियर से रिलेटेड आप बहुत फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये टाइम आपकी ग्रोथ का है, तो थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करके प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, अपने जो इमोशंस है, यहाँ पे जो गाइडेंस ये आ रहा है कि अपने इमोशंस है ना, सबको नहीं बताने हैं। ओके, यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे भी एक वर्ल्ड है और यहाँ पे भी एक वर्ल्ड है। तो कैन यू सी कि ये अचीव करने के लिए, यहाँ पे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम सेल्फ अलाइनमेंट में रहने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम खुद के साथ, अकेले के साथ बिताने की ज़रूरत है। प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। ओके, हर एक अपने प्लान्स जो भी आप करना चाहते हो वो सबके साथ शेयर नहीं करने हैं। ओके, कई बार जो हमें ऐसे लगता है कि ये मेरे एकदम जिगरी यार है, उनके साथ भी आपको डिस्कस नहीं करना है जब तक उतनी ज़रूरत ना हो, या फिर वही आपके बिजनेस पार्टनर ना हो, तब तक आपको आपके जो प्लान्स है वो किसी को भी रिवील नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये जो टाइम है वो आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है। जो भी आप चाहते हो वहाँ तक आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हो, बस और थोड़े कदम और यू विल अचीव दैट सक्सेस। तो आपको किसी को भी ये नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नज़र लगना एक अलग बात है, नज़र तो लगती है, लेकिन दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस उसमें आने लगते हैं कि भाई इसको इस तरीके से मत कर, इस तरीके से कर, ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, और जो भी प्लान आपने किया है ना वो प्लान फिर नहीं हो पाता। फिर आपको ऐसे लगता है कि यार इतना यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने सारी गलती ही कर दी। तो आप यू आर ऑलमोस्ट देयर, तो आपको अभी गिव अप नहीं करना है। ओके, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनके ओपिनियंस क्या है, वो उन तक रहने दो। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कुछ तो काबिलियत आप में थी, कुछ तो आपने सोचा था, तब यहाँ तक पहुँचे हो। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है।
आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए सही है, गलत है, क्या करना है, क्या नहीं, मुझे किसी को पूछना है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। देखो कैसा ना कि सक्सेस का रास्ता जो है ना हमेशा अकेले को ही काटना होता है, ओके। जो भी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। आप अगर वहीं पे अटके रहोगे, आप अगर इमोशंस में अटके रहोगे कि नहीं मेरा ये डिसीजन लेने से मैं घर वालों से दूर हो जाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, पता नहीं मैं अकेले मैनेज कर पाऊंगा या नहीं, इस तरह से सोचोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको सबको पीछे छोड़ के, ओके, सबको पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, ओके। पूरी ज़िंदगी पड़ी है ये सोचने के लिए कि मैंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है तो वो किसी और के कहने से किया, एक मिनट, तो वो क्या किसी और के कहने से किया था या फिर क्या वो किसी और के कहने से किया था या फिर वो मेरी मर्ज़ी थी इसलिए मैंने किया था। तो ओके, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको ये नहीं मन में आना चाहिए कि लोगों ने कहा इसलिए मैंने किया और मैंने बहुत गलत कर दिया। आप चाहे गलत फैसले ले भी लो, लेकिन वो फैसले आपके होंगे, तो आपको वो रिग्रेट नहीं होगा कि किसी और के कहने की वजह से मैंने कुछ चीज़ें करी थी, ओके। बहुत सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने हैं विद काम माइंड। जो भी आप करना चाहते हो विद शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से डिसीजंस लो। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। थोड़ा सा स्पीड को धीमा करो, इसलिए कि जब भी कहीं पे पैर रखो तो तभी ऐसे फील ना हो कि मैंने गलती कर दी, ओके। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है और देखते। तो ये टाइम जो है ना वो करियर के लिए बहुत सही है। अभी बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये हो रहा होगा कि उनको ऐसे लग रहा है कि मैम तो बोल रही है कि इतना सारा सब अचीव करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तो मेरा सब बिखरा हुआ है, ओके। तो वो बिखरा हुआ इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशंस में अटके हुए थे, कहीं ना कहीं ईगो था, कहीं ना कहीं एटीट्यूड था, कहीं ना कहीं ऐसे था कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने ये किया नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आप सही हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यही मेरा रास्ता है, तो अपनी ईगो, प्राइड सबको साइड में रख दो और आगे बढ़ो, नहीं तो हालात यही होने वाली है, ओके। तो बहुत कुछ ख़त्म होने के बाद एक नई जो शुरुआत होती है वो आपकी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपने इस दौरान बहुत कुछ सहा है, बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस लिए, बैड एक्सपीरियंसेस आपके आए हैं, तो अभी उनको उसी दरवाजे के पीछे बंद करना है, कर्टन्स लगा देने हैं और आगे बढ़ना है। फिर से पीछे मुड़ के सिर्फ मैंने गलती क्या करी थी और उसमें से मुझे लेसन क्या मिला, उसी के लिए आपको पीछे मुड़ना है। अदरवाइज़ आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। लाइफ में बहुत बढ़िया सक्सेस आने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में ये 8 जो दिन हैं वो बहुत ही ऐसे हो सकते हैं कि एकदम अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ खुशखबरी आपकी लाइफ में आएगी। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, ओके। तो पहले ही थैंक यू बोल दो भगवान को। ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे बार बार आ रहा है, ओके। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो करियर के लिए हो सकता है कि ट्रैवल करने वाले हो। एक क्लैरिटी आने वाली है, ओके। ये न्यू मून के साथ है ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह की क्लैरिटी आ रही है, ओके। जो लोग इमोशंस से बाहर ऑलरेडी निकल चुके हैं तो क्लैप फॉर देम, खुद के लिए ही क्लैप कर दो। लेकिन जो लोग अभी भी यहीं पे अटके हुए हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो आपको वहाँ से निकलना है, ओके। लाइफ में सबके उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी लाइफ में कोई आएगा कोई जाएगा, लाइफ है,
सीधी तो नहीं चलेगी, या फिर कोई है कि जो बचपन से हमारे साथ है वो एकदम पूरे लाइफ लॉन्ग तक भी साथ नहीं रहेगा। हमारे कितने सारे दोस्त हैं कि जो बचपन के दोस्त हैं, आज पता नहीं कहाँ है, मिलना भी हो रहा है नहीं, बात भी होती है तो महीनों बाद एक आध 5 मिनट के लिए हो रही है। तो आपको बस आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। ओके, पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ अगर आप अपने आप को दिल छोटा करके बैठोगे तो जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए भी एक मैसेज ये है कि जो आपका सच्चा प्यार है वो आपको मिलेगा। ओके, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि मेरा पास्ट क्या है, आगे देखना है कि कौन आपको जेन्युइनली इम्पोर्टेंस दे रहा है, कौन ऐसा पर्सन है कि जो जेन्युइनली चाहता है कि आपके साथ रहना। तो वैसा वाला एक कनेक्शन आपको, एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, बस आपको उसे देखना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं कि हाथ पे हाथ बांध के बैठे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे अब कोई कोई चाहिए नहीं। अब मैंने जस्ट टाइम देखा तो इट वाज 11:11, नॉट टाइम, ये जो मैं शूट कर रही हूँ तो ऊपर वो जो मिनट्स आते हैं कि कितने मिनट्स का हुआ है, तो वहाँ पे 11:11 मैंने देखा जब मैंने ये बोला था कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो इट इज़ अ साइन कि एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। बस जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो लोग अच्छे आ रहे हैं, जो लोग आपको एक्चुअली प्यार करते हैं, जो लोग आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उनको देखने की ज़रूरत है। अभी आपके हालात ऐसे हैं कि आप ना पीछे जा पा रहे हो ना आगे बढ़ पा रहे हो, और प्रेजेंट में कहो तो प्रेजेंट में भी नहीं हो। इसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। बहुत सारे लोगों को वेट लॉस या फिर ऐसे बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करने को मिल रहा है। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि तुम मेरे लाइफ में रहोगे तो ही मेरी खुशियाँ है, तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। तो सारी जो टेंशन्स है उससे बाहर निकलो, पीछे मुड़ के देखना बंद करो और कनेक्ट टू योर सेल्फ, योर इनर पीस, योर इनर वॉइस। आप अगर यूनिवर्स से जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको मांगना तो पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर बिलीव तो करना पड़ेगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें होगी। आप ऐसी जगह पे अटके हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जा रहा है, या फिर आप ऐसे किसी इंसान को ग्रांटेड ले रहे हो कि जो सिर्फ आपके लिए बना है, जो आपको मतलब दिल से प्यार करता है और आपके हर एक उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़े रह सकता है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट में अटकने के कारण आप उस पर्सन के एफर्ट जो है वो देख नहीं पा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं, कहाँ पे गया लवर्स कार्ड यार, छुप के बैठा है कहीं पे। तो ओके, तो मैं नहीं, मेरे हाथ में ही है क्या, नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होने के कारण आप उस इंसान को देख ही नहीं पा रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आने वाला है, उस इंसान को देखने की ज़रूरत है। और जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, जो आपको ग्रांटेड ले रहा है, वैसे इंसान से दूर जाना है और खुद के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहला अगर दोस्त कोई आपका है तो वो आप खुद हो। ओके, वो आप खुद हो, और फिर बाद में बाकी सब बात है। तो आपके खुद के इंट्यूशंस के साथ जुड़ो, खुद के साथ कनेक्ट करो, खुद की इनर वॉइस सुनने की कोशिश करो कि क्या सच में मैं इस रिश्ते में हैप्पी हूँ, क्या सच में ये इंसान मेरे लायक है, और क्या सच में मैं अकेले रहना डिज़र्व कर रही हूँ या फिर मेरे साथ कोई होने की ज़रूरत है। जो भी आप चाहते हो वो सुनने की कोशिश करो। ओके, आपको यूनिवर्स के द्वारा साइंस दिए जा रहे हैं। पीछे मुड़ के, जैसे मैंने बोला कि तभी सिर्फ देखना है कि जब आपको उससे कुछ सीख लेनी है, कुछ लेसन सीखना है, तब पीछे मुड़ के देखो। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टाइम है बिल्कुल भी आपके लिए सही है, आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो ये न्यू मून आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है।
तो एंजल गाइडेंस भी देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। हेल्पफुल पीपल, देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पे कोई ना कोई है कि जो आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है, आपको ये सारी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, लेकिन आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अटके हुए हो अपने पास्ट में। यस, यहाँ पे इस कार्ड को देख के मुझे पता नहीं टेम्परेंस का कार्ड क्यों याद आया कि ये जो ग्रहण है या फिर जो अच्छा दिन का रात का टाइम हो या फिर दिन का टाइम हो या फिर ग्रहण वाला सूरज हो या फिर कुछ भी हो, सारी रोशनी आपसे ही निकलने वाली है। सारी जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके हैं, सारे जो डिसीजंस है वो आपके हैं, लाइफ आपकी है। तो आपको प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ओके, अपने लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद आप देखोगे ये जो वर्ल्ड मैंने बोला था कि पहले स्टार्टिंग में जो मैंने दोनों जगह पे मुझे ये जो वर्ल्ड है वो बहुत, उसके हाथ में जो पृथ्वी है, ओके, उसके हाथ में जो ये अर्थ है वो मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। एम्परर वाले कार्ड में भी थी। तो यही यहाँ पे आया, ईयर फ्रॉम नाउ। ये जो दुनिया है ना, कर लो अपनी मुट्ठी में। ओके, तो एंजल्स आर विथ यू, एंजल्स आर विथ यू। अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, अपने गार्डियन एंजल्स का आशीर्वाद दो, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, और फिर देखो आपकी गाड़ी कभी भी रुकेगी नहीं। आप बस आगे बढ़ते जाओगे। ओके, बस और बस आगे बढ़ते जाएंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। और सबसे पहले अगर कोई स्टैंड लेना है किसी भी चीज़ के लिए तो आपको लेना पड़ेगा, वो चाहे हेल्थ हो चाहे जो भी हो। ओके, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।